लो बच्चों, द क्वेश्चन से चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखो बच्चों, ये आपको असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, जहाँ पे स्टेटमेंट वन जो है आपका असर्शन की तरह ट्रीट होगा और स्टेटमेंट टू क्या होगा, रीजन की तरह ट्रीट होगा, राइट। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला अगर हम स्टेटमेंट वन की बात करेंगे, तो स्टेटमेंट वन में क्या बोला गया, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस डज नॉट चेंज व्हेन इट अंडरगोज एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो आपको पता है कि इवन टेम्परेचर के साथ ये चेंज होता है, टी वी टू द पावर गामा माइनस वन क्या होता है, कांस्टेंट होता है टेम्परेचर के साथ। या प्रेशर वॉल्यूम में लिखोगे तो टी वी टू द पावर गामा क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। तो डेफिनेटली टेम्परेचर चेंज करेगा और ये स्टेटमेंट आपका क्या है, इनकरेक्ट। क्या है, ये आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट है भाई। अगर हम स्टेटमेंट टू की तरफ चलें, तो बोला गया ड्यूरिंग एन adiabatic एक्सपेंशन ऑफ एन रियल गैस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे ध्यान रखना क्या है कि यहाँ पे जो Q होता है, इस केस में Q क्या हो जाता है एडियाबेटिक प्रोसेस में, जीरो, राइट। Q क्या हो जाता है, जीरो। या आप इसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक भी, इंट्रोपी भी, नेट इंट्रोपी कांस्टेंट जीरो होता है, राइट। दैट मीन्स इस केस में जो आपका इंटरनल एनर्जी है डेल यू किसके इक्वल हो जाएगा, तो वर्क डन के इक्वल। डेल यू किसके इक्वल हो जाता है, तो वर्क डन के इक्वल, राइट। तो इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का जो आपका चेंज होता है वो वर्क डन के इक्वल रहेगा, राइट। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी, इंटरनल एनर्जी का चेंज का कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकल के आएगा, राइट। चाहे वर्क क्या हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, इनकरेक्ट है। ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है। तो यहाँ देखो, आपको किसी भी स्टेटमेंट में ऐसा नहीं दिया गया कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, राइट। तो यहाँ पे आप करेक्ट ऑप्शन नहीं ढूंढ सकते। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। क्या बोल सकते हो, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। सो आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।